खड़े थे, तो वो मेरी पूंजी है जो शायद कोई नहीं दे सकता, ना कोई बांट सकता है। तो क्रिसमस की शुभकामनाएं मैं कविता के साथ चंद बातें करूंगा। उस समय लेके जाऊंगा जब मार्च का महीना चल रहा था, और मार्च के महीने के समय जब एक दहशत थी, अप्रैल आया, मई आया, तो रात के समय जब कर्फ्यू लग जाता था, तो उस क्षण को मैंने अपनी कविता में, यदि बात आप तक पहुंचेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सन्नाटे में उठता धूल का गुबार, निशब्द रात में और टिमटिमाता हुआ एक दिया। रात गुजरी ना थी कभी ऐसी जिसमें घुला हुआ अनजाने डर का एहसास। सौंधी मिट्टी की खुशबू से आनंदित हो जाता था मन। आज वही ठंडी बयार सहमी और डरी हुई लगती है। रात का अंधेरा बड़ा डरावना लगता था जब लॉकडाउन लगा था। सड़कों पर पसरा हुआ अजीब सा सन्नाटा और रणबांकुरों की कदमों की आवाज चीर देती थी सन्नाटे को। जब एम्बुलेंस जाती थी तो डर लगता था कि कहीं अपने बाजू वाला तो नहीं आ गया। तो रणबांकुरों के कदमों की आवाज चीर देती थी सन्नाटे को, निस्तब्धता को चीरती हुई सायरन की आवाज। शायद उन्होंने मन में ठान लिया है कि लड़ मरेंगे इस मानवता के लिए। किसी को नहीं पता था कि कल क्या होगा। हर ओर चित्कार उठ रही है निशब्द रात के बाद, लेकिन एक सुखद सुबह का इंतजार। पलटते हैं अखबारों के पन्नों को, आशा की किरण दिख जाए कहीं। दिन गुजर जाता है इसी ऊहापोह में, फिर वही शाम आ जाती है एक नई खबर लेकर कि आज 4 पॉजिटिव या 8 पॉजिटिव आ गए। फिर छा जाता है सन्नाटा तूफान के साथ। एक बार फिर हवाएं डरा देती हैं और यही सोचकर हम घरों में दुबक जाते थे। एक सितारा जो जगमगाता था बीच में हमारी, एक सितारा जो जगमगाता था बीच में हमारे, टूट कर बेसहारा कर चला गया कहीं दूर। जिसकी खिलखिलाहट गूंजती थी हमारे बीच और आज गूंज रही होती, जिसकी खिलखिलाहट गूंजती थी हमारे बीच, सीटी की आवाज सुनकर समझ जाते थे कि वो सितारा कहीं पर दमक रहा है। शायद मेरे प्रभु की यही इच्छा थी, यही शाश्वत सत्य था। क्योंकि प्रभु, मैंने तुम्हारे बहाए हुए लहू को भी याद किया था घरों में दुबक कर। गुड फ्राइडे हम नहीं मना पाए थे, तो हमने तुम्हारे बहाए हुए लहू को भी याद किया था घरों में दुबक कर। लेकिन आज भी देखा है हमने कि कल भी देखा था वही सितारा जो तुम्हारे मौजूद होने का प्रमाण देता है, जो तुम्हारे होने का हम सबको एहसास देता है। तुमने आगाज किया है कि फिर एक नया सवेरा होगा। तुमने आवाज दी है कि कुछ अब नया होगा। फिर से ठूंठ में अब कोपलें प्रस्फुटित होंगी। ठूंठ मतलब पेड़ का वो जड़ का हिस्सा जहां से कुछ नहीं होता। तो अब लगता है कि ठूंठ में वो कोपलें प्रस्फुटित होंगी। फिर से आसमां में किलकारियां गूंजेंगी। यहीं पर बच्चों के सुर फिर सुनाई देंगे। शायद कल कुछ अच्छा होगा, कुछ नया मिलेगा, खुली धूप मिलेगी। उजारी चांदनी में हम आसमां को फिर से निहार सकेंगे। फिर अपनों से कह सकेंगे, अपनों से गले मिल सकेंगे हमेशा हमेशा के लिए। धन्यवाद। और इस अंतिम पंक्ति के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि क्रिसमस का अवसर है कि प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन तो हमारी सोच है। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन हमारी सोच है, क्योंकि परमात्मा के लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है, वो तो अनंत है। धन्यवाद। जय हिंद।